हेलो एवरीवन, सतविंदर आज एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। नाम है हर्ट। बहुत सुना है, छोटे से लेकर बड़े तक। बहुत बार, दिन में बहुत बार, जिंदगी के बहुत सारे उसमें बहुत बार ये शब्द को हम दोहराते हैं। लेकिन कितने ही लोग इसे समझ पाए हैं, कितने ही रिश्तों में इसे कोई समझ पाया है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इस शब्द की मेजरमेंट कहीं दिखाई नहीं देती। इस शब्द को मैं कहीं से देख नहीं पाती कि हर्ट मतलब कहाँ हर्ट हुए हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर का पता लगाने के लिए मशीन है। हमें फीवर हुआ है, उसके लिए भी एक मशीन है। लेकिन ये हर्ट जो हम बहुत बार हो जाते हैं, पर कोई मशीन नहीं है। ना ये बता पाती है कि हर्ट हुए हैं, ना ये बता पाती है कितना हुए हैं, और ना तो ये बता पाती है कि क्यों हुए हैं। क्योंकि इस क्यों का आंसर भी ना ही किसी को मिल पाया है। मेरे क्लाइंट्स इस शब्द को बहुत बार दोहराते हैं कि मैं हर्ट हुआ हूँ, मुझे उसने हर्ट किया, मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। लेकिन कभी कोई समझा नहीं। किसी भी रिश्ते में लें, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, बहन भाई के रिश्ते में, या आप इसे लें इवन पेरेंट्स एंड किड्स, काम पर हर्ट हुए हैं। सो ये हर्ट है क्या? ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है। देखिए, जैसे गर्मी लगने पर हमारे अंदर से एक आवाज आती है, या हमारा इनर जो है वो बोलता है, बताता है कि गर्मी है और मुझे कुछ ठंडा चाहिए। तो मैं जब आपसे बोल रही हूँ कि इनर वॉइस, मेरा अंदर, मेरी अंदर की आवाज मुझे बताती है। लेकिन कैसा लग रहा आपको इसे सुनने में? क्योंकि गर्मी मुझे बाहर लग रही है, और इसका ये मुझे अंदर की आवाज कैसे बता सकती है? लेकिन ये सच है, क्योंकि जो फीलिंग है, चाहे वो शरीर की फीलिंग है, चाहे वो मन की फीलिंग है, वो हमें अंदर से ही महसूस होती है। लेकिन शरीर पर गर्मी लगी, इसकी जो आवाज है वो अंदर से आती है। लेकिन हम इसे बोलकर, महसूस करके, यानी कि उसे बोलते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है। उसी तरीके से भूख, प्यास। लेकिन ये जो हर्ट फीलिंग है, ये भी दिल के अंदर हुई है। इसे शरीर ने, मन ने, दिल ने महसूस किया और हर्ट हुए। लेकिन गर्मी लगने पे मैंने कुछ ठंडा पिया, मैं ठंडी जगह में चली गई, मैं एसी में आ गई। भूख लगने पर मैंने खाना खा लिया, प्यास लगने पे मैंने पानी पी लिया। लेकिन हर्ट होने पर मैं कैसे बताऊं कि मैं हर्ट हुई हूं? किस तरीके से उसे फिजिकल लैंग्वेज के अंदर बताया जाए? क्योंकि ये लैंग्वेज है, ये शब्द हैं। जब हम बोलते हैं मुझे भूख लगी है, लेकिन भूख क्या है, हम कैसे उसे बता पाते हैं कि भूख लगी है? बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने भी कि कितने ही इंसान ऐसे हैं जिन्हें अपनी भूख के बारे में भी नहीं पता चल पाता, लेकिन कोई ना कोई सिम्टम शरीर में होता है, उसके जरिए शायद वो पहचानने की कोशिश करते हैं कि भूख है ये। या टाइम के हिसाब से कि हाँ, मैंने इतने बजे खाना खाया था, अभी मुझे खाना चाहिए। कहीं तो है वो आवाज जिसे हम पहचान कर वो एक्शन करते हैं।
और दूसरे को भी बता पाते हैं। लेकिन हमने हर्ट के लिए, इस हर्ट फीलिंग्स को कितना बताने की, पहली बात है उसे एक्नॉलेज करने की, उसे समझने की और उसे उस आवाज को सुनने की कितनी कोशिश की। अब आगे की बात है कि हमने उसे दूसरे को कितना बताने की कोशिश की। लेकिन ये हर्ट जब हम होते हैं तो होता क्या है? बहुत सारी चीजें। जैसे ही किसी की कही हुई बात या कोई मोमेंट, कोई इवेंट हुआ, किसी ने कुछ कहा, तो जब वो होता है तो या तो हमें रोना आएगा या हम एकदम शट डाउन हो जाएंगे। लेकिन ये तो है इमीडिएट रिएक्शन, पर उसके अलावा बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ होता है। तो क्या क्या? किसी को रोना आया, कोई शट डाउन हो गया, किसी को बहुत प्यास लगी, किसी को शरीर नम हो गया, किसी का शट डाउन होने पर कोई वहां से उठकर ही चला गया, एक ऐसी जगह, एक ऐसे अंधेरे में जहां उसे कोई देख नहीं पा रहा। तो हुआ क्या? हम रो पड़े। हमने रोए तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम हर्ट हुए हैं, हम बता पा रहे हैं और अपने आप को एक्नॉलेज कर पा रहे हैं। हम शट डाउन हो गए, हम उठकर चले गए, हमने अपने आप को कहीं बंद कर लिया। ये जो है सिम्टम और ये एक्शन जो है, ये एक खतरनाक एक्शन है। ये रिस्पॉन्स जो है वो एक सही रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन करें क्या? कितनी बार तो पता ही नहीं चलता कि हम हर्ट हुए हैं। कितनी बार ये भी पता नहीं चलता कि इसे एक्सप्रेस कैसे किया जाए। और कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन सामने वाला उसे समझ ही नहीं पाया। तो हुआ क्या? हर्ट तो बहुत बार होते रहे, बहुत चीजों में होते रहे, लेकिन ना खुद एक्नॉलेज कर पाए और ना दूसरे को एक्नॉलेज करा पाए। लेकिन ये हर्ट फीलिंग बहुत डेंजरस फीलिंग है, मैं फिर से कह रही हूँ, क्योंकि ये और भी बहुत सारी लेयर्स को अपने साथ में इकट्ठा करती है और उसे एक बड़ा, जिसे हम कहें, पहाड़ बना देती है। ये एक चोट है। इसे आप, ये पेपर है, मैंने इसको पेपर पर रख के अगर इस पेंसिल से जोर से लिखा तो आप देखेंगे कि इसका निशान अंदर तक है। कहने का मतलब है कि जब हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, कोई मेजर नहीं होती, पर उसे सीखना है, उसे सुनना है, उसे महसूस करना है और उस फीलिंग को पूरा प्रोसेस करना है। उसे प्रोसेस के साथ में, ये प्रोसेस वर्ड का मतलब है कि भूख लगने पर खाना खाना है, उस खाने के प्रोसेस को पूरा करना है। जब हमारा पेट भर जाएगा एक अच्छी खाने के साथ, एक अच्छी डाइट के साथ, हम में तसल्ली आएगी, हम में ताकत आएगी। उसी तरीके से जब हर्ट हुए तो उस हर्ट फीलिंग को समझना है, उसे रोकर बाहर निकालना है, उसे लिखकर बाहर निकालना है, उससे बातचीत करके
अगर दूसरे इंसान के साथ में, चाहे आपका फ्रेंड जो या आपका क्लोज कोई है जिसके साथ आप बातचीत करके उस हर्ट फीलिंग को शेयर करके आप अपने आप को आराम दे सकते हैं। सो प्लीज़ मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी चीज़ से हर्ट हुए हैं और बार बार होते जा रहे हैं तो इसे प्लीज़ आज ही इन स्ट्रैटेजीज के साथ में उसे समझें, उसे एक्नॉलेज करने की कोशिश करें। अगर आप जिससे हर्ट हो रहे हैं उससे दूर हो सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल हो जाइए। लेकिन अगर आप उस रिश्ते में हैं, यानी कि काम पर हैं, आपके नज़दीकी रिश्ते हैं, तब आपने अपने आप के साथ में ये कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करके कि मुझे क्या हर्ट हुआ था, क्यों हुआ था, वाई, इस वाई के आंसर, क्योंकि इसे आप लिखना है और उस वाई के आंसर ढूंढने हैं। क्यों मैं हर्ट हुआ, किस बात ने मुझे हर्ट किया, मुझे अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, मैं हर्ट आगे से ना हूँ उसके लिए मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या मैं उस इंसान से, उस जगह से अपने आप को हटा सकता हूँ? अगर हाँ तो बिल्कुल, अगर ना तो मेरे पास क्या स्ट्रैटेजीज हैं कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के, मेंटली स्ट्रॉन्ग बना के, कि मुझे इन शब्दों से, उनके उस रवैये से हर्ट नहीं होकर अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है। पानी पीना है, अपनी बात किसी से शेयर करनी है, रोना है, जर्नल राइटिंग करनी है, कुछ फनी चीज पढ़नी है और उस हर्टफुल फीलिंग को पूरा प्रोसेस करना है उसका। सो फीलिंग का प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोसेस मीन्स बाय राइटिंग, बाय टॉकिंग, बाय एक्नॉलेजिंग, बाय मेकिंग सेल्फ स्ट्रॉन्ग। आज के लिए इतना ही। आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों से बातचीत करती रहूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आगे वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।